तो बच्चों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आइए अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ग्रोथ जो है वो ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज इन मास, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका मास यदि बढ़ रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शुरू शुरू में जब कोई बेबी बर्थ होती है, जिसका जन्म होता है, तो उसका वेट लगभग 5 kg के अप्रॉक्स होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होते रहते हैं उनका मास बढ़ते रहता है। यानी उसका मास हो जाता है कितना, लगभग 20, 30, 35 अप्रॉक्स बढ़ते रहिएगा तो आपका वेट जो है वो बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया ग्रोथ, किसको बोलेंगे, इंक्रीज इन मास। और क्या बोलेंगे, ओवरऑल साइज, यानी हम लोग के बॉडी का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। और ये जो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज जो है, ये दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर। यानी कि ग्रोथ ऑफ मासेस और इंक्रीज इन मासेस एंड ओवरऑल साइज, ये दोनों को मिलाकर बोलेंगे हम ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो अब एक जानते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। यानी कि अगर हम लोग का ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग का साइज जो बढ़ रहा है वो परमानेंटली बढ़ रहा है, वो फिर नीचे या फिर घट बढ़ नहीं सकती है। वो जितना बढ़ रहा है वो उतना बढ़ेगा ही। और ये जो मतलब कि इनका साइज जो होता है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो बच्चों, ग्रोथ जो होता है वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे रिएक्शन होके जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जिसे रिएक्शन होके टूट टूट जाते हैं, अलग अलग पार्ट में बिखर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ जो होता है मेटाबॉलिज्म का ही 2 प्रकार होता है, एक मेटाबॉलिज्म का 2 प्रकार होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। यदि एनाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होगा तो हम लोग का जो होता है वो पॉजिटिव ग्रोथ होगा, और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो हम लोग का निगेटिव ग्रोथ होगा। यानी एनाबॉलिज्म होगा तो हम लोग का शरीर का जो वेट है वो बढ़ेगा, और केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो मतलब एनाबॉलिज्म में जुड़ने लगते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है वो टूटने लगते हैं। तो इसी के कारण एनाबॉलिज्म में जो है वो अगर होगा तो हम लोग का ग्रोथ होगा, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, हम लोग का ग्रोथ नहीं होगा। यानी एनाबॉलिज्म में पॉजिटिव ग्रोथ और कैटाबॉलिज्म में नेगेटिव ग्रोथ। और ग्रोथ जो होता है वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ। इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होते हैं कि हम लोग के शरीर का जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, यानी इनर साइड से ग्रोथ होने का मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और जब वही ग्रोथ हम लोग के बाहर साइड से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि हम लोग के बाहर साइड यानी हम लोग के शरीर से बाहर होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब बच्चों, ग्रोथ जो होता है यदि इनसाइड होता है, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ जब होता है तो उसे बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अगर अंदर से ग्रोथ हो रहा है, यानी सेल डिवीज़न हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे इनसाइड्स ग्रोथ, और उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब जैसे माउंटेन्स ही हैं, तो माउंटेन्स में तो अंदर से ग्रोथ नहीं होगा ना, बाहर से ही होगा। और आउटसाइड ग्रोथ को क्या बोला जाता है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यानी हम लोग के शरीर के बाहर यदि कोई कुछ ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे माउंटेन अगर मान लीजिए, तो माउंटेन जो होता है वो ठंड में बर्फ़ गिरने के कारण उसका जो होता है वो साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो एक आउटसाइड ग्रोथ हुआ। तो आउटसाइड ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है, तो इसीलिए हम इसे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी। प्रोजेनी को ही हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि हम लोग का जो इंडिविजुअल जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग वंशज, उसका जो होता है वो मतलब ग्रो हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो उनकी संख्या जो है बढ़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करे ही, क्योंकि म्यूल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब म्यूल किसको बोलते हैं, जब घोड़ा और खच्चर दोनों मिलके
जब कॉपुलेशन होता है उन दोनों में, उनमें जो ग्रो मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें बोलते हैं म्यूल, और म्यूल जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और जैसे स्टरटाइल ह्यूमन कपल, कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन करना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब डिफाइनिंग फीचर्स हो। तो इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि कुछ कपल्स, ह्यूमन कपल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, म्यूल भी नहीं करती है, और वर्कर बीज जो होती हैं वो भी मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, यानी सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्म्ड नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्म्ड हो, और इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो जनरली होता है मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे एल्गी हो गया, फंगी हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब में होते हैं। और रिप्रोडक्शंस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, और तरह तरह के जानवर्स में होते हैं। तो एसेक्सुअल हम लोग जान गए, जिससे यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं और इसको बायपेरेंटल भी बोलते हैं। तो एसेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बच्चों एसेक्सुअल के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एसेक्सुअल्स में एमीवा होते हैं। तो एमीवा जो होता है उसका रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और उसी में हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा का होता है रिप्रोड्यूस बर्डिंग के थ्रू। और एक होता है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया का जो होता है रीजनरेशंस के होते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स में क्या होते हैं कि एमेवा जो है वो जब फुल्ली ग्रोथ हो जाती है उसकी, तो वो अपना जो बॉडी पार्ट होती है वो दो भाग में डिवाइड कर लेती है, और एक पार्ट ये हो जाता है और इसे बोलते हैं डॉटर सेल। तो इनका जो होता है एमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होते हैं। और हाइड्रा जो होते हैं वो मतलब बडिंग के थ्रू करती हैं। अब बडिंग किसको बोलते हैं कि जब यदि मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में जो होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वे कोई मतलब बेबी पार्ट, ये ग्रोथ हो गए, और ग्रोथ होने के बाद क्या होती है यहाँ से ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे किसी ज़मीन पे जाके लग जाते हैं, और वहाँ पे लगने के बाद फिर इनका ग्रोथ हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ हो जाते हैं तो फिर इनमें भी कुछ आती है ऐसे बेबी पार्ट, और फिर इन ये कट के कहीं और लग जाता है, तो उससे उसी को बोलते हैं बडिंग। यानी हाइड्रा जो होती है वो इस टाइप से करती है। और रीजनरेशन मतलब होता है कि यदि किसी भी बॉडी पार्ट, यदि मान लीजिए ये हो गया प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या होती है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से और यहाँ से किसी भी पार्ट को उसको काट दें, तो काट देने के बाद जो ये पार्ट बचा, तो अब यहीं से वो क्या होगा, अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। अगर बीच से ही काट देते हैं आप, तो बीच से काट देने के बाद वो फिर वहीं से अपना बॉडी पार्ट को रिपेयर कर लेगा, तो उसे बोलते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग का लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो रिपेयर्ड होते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कि रीजनरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो रिपेयर्ड हो जाती है, यानी रिगेंड हो जाती है। जैसे कि स्टार फिश हुए, तो स्टार फिश में यदि आप उसका एक पार्ट काट देंगे तो उसी पार्ट से वो क्या होगा, अपने आप को बना लेगा, और बाद बाकी वो जो चार बच्चे हैं उससे वो रिपेयर कर लेंगे। और एक होते हैं लिजार्ड, या लिजार्ड के जो होती हैं वो पूँछ कट जाए तो वो पूँछ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। और ह्यूमन बॉडी में होते हैं लीवर, यदि लीवर जो है वो 2/3 पार्ट है और 1/3 पार्ट डैमेज हुआ तो वो रीजनरेशन से कर लेंगे, और यदि 2/3 भी डैमेज हो गया तो फिर उसे रीजनरेट करना इम्पॉसिबल है। तो रीजनरेशन क्या होती है आपको जान गए कि रीजनरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग का लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो रिपेयर्ड होते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया स्टारफिश, लिजार्ड, और ह्यूमन बॉडीज़ में एक लीवर होते हैं जो रीजनरेशन के थ्रू होते हैं यदि 1/3 पार्ट डैमेज हुए तो। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। थैंक यू।